Hello, good morning student. Today we will discuss our next topic in this video, irrigation. Student, irrigation means होता है सिंचाई. The process of supplying water to crop plant in the field at different interval is called irrigation. The main source of irrigation in our country are rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells, tube wells, dam and canals. Water from these sources is delivered by irrigation canals or pumped by using electric or diesel pumps. The two main method of irrigation are traditional method and modern method. Traditional method, traditional irrigation method involve drawing water from wells, lake and canals by using cattle or human labor. The lifted water is then taken to the field for irrigation. ट्रेडिशनल मेथड देखो बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? जो पारंपरिक होते हैं, हमारे बहुत पुराने जो सिस्टम जो चले आ रहे हैं उन्हें हम ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड बोलेंगे. जो मॉडर्न मेथड हैं, आधुनिक, जो हमारे इस टाइम चलते आ रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारी, उसे मॉडर्न मेथड बोलेंगे. ट्रेडिशनल मेथड में क्या है? हमने बहुत टाइम पहले देखा था, हमारे कुएं होते थे, उनसे सिंचाई होती थी, तालाबों से सिंचाई होती थी, झीलों से और कैनाल्स, नहरों से कैटल जानवरों का इस्तेमाल और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके पानी को निकाला जाता था और खेतों की सिंचाई, फसलों की सिंचाई हुआ करती थी. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हमारे: चैन पंप, लेबर सिस्टम, राहत एंड ढेकली. दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशिएंट. लेकिन देखो, ये मेथड हमारे सस्ते थे लेकिन कुछ ज़्यादा कारगर नहीं थे. इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ नहीं मिलता था. जैसे हमारा 2 बीघा खेत है और हमें सिंचाई करनी है जल्दी से, लेकिन तो हम इनसे नहीं कर पाएंगे जल्दी से, तो ये इतने ज़्यादा कारगर नहीं थे. नाउडेज, आजकल, apart from animals and human, pump are also being used for lifting water. These pumps are run by diesel, biogas, electricity and solar energy. आजकल हम सभी देखते हैं हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबवेल्स स्टार्ट हुए हैं, चल रहे हैं, और बायोगैस, सोलर एनर्जी पंप्स, ये सब हमारे क्या है? मॉडर्न मेथड हैं. किसके? इरिगेशन के. मॉडर्न मेथड, आधुनिक मेथड क्या है? देयर आर 4 मॉडर्न मेथड फॉर इरिगेशन कॉमनली यूज इन इंडिया. फुरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन. ये जो हैं हमारे क्या हैं? 4 नए मेथड हैं इरिगेशन के. पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे फुरो इरिगेशन. इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू चैनल्स और फुरोज मेड बिटवीन 2 रो ऑफ ए क्रॉप. देखो, इस मेथड में क्या होता है? हमारा जो फील्ड होता है उसमें क्या लगा देते हैं हम? चैनल्स और फुरोज के द्वारा क्या होता है? 2 रो में जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उनमें ये पानी को सप्लाई करता है. बेसिन इरिगेशन क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज जस्ट फिल्ड विद वाटर एज इन द केस ऑफ पैडी. जब देखो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा होगा, जब हमारी धान की फसल को लगाया जाता है खेत में, तो हमने देखा है खेत को भर दिया जाता है. किससे? पानी से. तो ये मेथड हमारा कौन सा हो गया? बेसिन इरिगेशन. और स्प्रिंकलर देखते हैं. इन टाइप ऑफ इरिगेशन, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. हेयर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाई स्प्रिंकलर्स विद रोटेटिंग नोजल्स. देखो, स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो पानी होता है उसको जैसा कि हमने देखे होंगे, जो हमारे फव्वारे टाइप लगे होते हैं कहीं पे, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमने देखा होगा जहाँ पे बाग आग होते हैं, फूल वूल वाले होते हैं, फूलों की क्यारियाँ होती हैं, वहाँ पे फव्वारे लगे होते हैं. जो फव्वारों वाला जो मेथड है उसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन. जो कि क्या होता है? रोटेटिंग नोज़ल होती है, उनमें वो जो नोज़ल होती है वो घूमती रहती है. ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन. This system minimize the use of water and fertilizer by allowing water to drip slowly to the roots of plant, either onto soil surface or directly onto the root zone through a network of valve, pipe, tubes and emitters. देखो, ड्रिप इरिगेशन मेथड ऐसा है जो कि हमारा डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचता है? जो हमारे पेड़ की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे पहुँचता है पानी, उसी को हम ड्रिप इरिगेशन मेथड बोलते हैं. ये किस नेटवर्क द्वारा पहुंचता है? इसमें हमारे कुछ इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे बाल्ब हो गया, पाइप्स हो गए, ट्यूब्स हो गए और एमीटर्स. ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन.
एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन देखते हैं बच्चों। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। देखो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मतलब ये बूंद बूंद करके पानी को पेड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा जो वाटर होता है वो वेस्ट नहीं होता है। सेकंड, ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर, सो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल इन दोज रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। देखो ड्रिप सिस्टम का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे जैसे मान लो हमारा राजस्थान है, राजस्थान जैसलमेर अजमेर, यहाँ पे क्या है पानी की थोड़ी स्कार्सिटी रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रिप इरीगेशन मेथड बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये थोड़े से पानी में क्या करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हम पानी लगा सकते हैं इस मेथड के ज़रिए से। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स एंड पेस्ट। देखो जैसा कि हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी जब फसल होती है तो फसलों में देखा होगा कुछ कीड़े होते हैं, कुछ जो बीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे खेतों में जई हो जाती है, बथुआ हो जाता है, ये सब क्या है, हमारे बीड्स ही हैं। ए ग्रोइंग क्रॉप नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल्स दैट कैन डैमेज इट। क्रॉप प्रोटेक्टिंग इंक्लूड, देखो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो हमें उसके लिए सुरक्षा किससे, पौधों से और जानवरों से कैसे करनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे बीडिंग। बीड्स आर द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप्स, दे आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस, एयर, लाइट एंड वाटर। बीड्स में क्या होता है, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं किसके साथ, मेन क्रॉप्स के साथ। दे आर अनडिजायरेबल because they compete with the main crops of the nutrient, space, air, light and water. This reduce the crop yield. The process of removing weeds from the field is called weeding. देखो जब हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, देखो बच्चों जब हमारे अनवांटेड प्लांट जब हमारी फसलों में उगाते हैं तो क्या होता है, वो हमारी फसल को कैसा करते हैं, थोड़ा कमज़ोर करते हैं और स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा घेरते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और उसी के लिए हम जो भी पेस्ट या उनसे बचाने के लिए हम जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीडिंग कहते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ बीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा तरीका होता है बीडिंग का, उनको हटाने का। जब से हम फसल या कोई भी जब बीज बोते हैं तो सबसे पहले हमें उस जो हमारे खेतों में जो भी अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं उनको सबसे पहले नष्ट करना होता है। जैसे हमारे कुछ इसमें अनवांटेड प्लांट्स दिए गए हैं, जैसे वाइल्ड ओट्स, ग्रास, अमरैंथस, चौलाई, फर्थेनियम, कांग्रेस ग्रास जिसे हम बोलते हैं, हिरनखुरी, और वाइल्ड ओट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, रागी। Weeds may be removed manually either by uprooting them by cutting them with the help of tools like hoe, खुरपा एंड हैरो। देखो जो हमारी बीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से अपने खेतों से हटा सकते हैं, या तो उनको काट के या तो उनको उखाड़ के जड़ से, और इन टूल्स का इस्तेमाल करके जैसे कि होए, खुरपा और हैरो का। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई एडिंग सर्टेन chemicals. These chemical substances which destroy, kill weeds but do not harm the crops are called weedicides or herbicides. Some common weedicides used are Dalapon, Metachlor, Sanizine. These are diluted in water sprayed in the field with a sprayer. जैसा कि हमने देखा होगा बच्चों, जो हमारे किसान होते हैं वो स्प्रे करते हैं अपने खेतों में किसकी, पेस्टिसाइड से। उससे क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उससे क्या होती है, जो हमारी फसल होती है वो काफ़ी अच्छी उगाती है। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है स्टूडेंट, पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। देखो पेस्ट वह होते हैं जो हमारे फसल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। दे मे बी रोडेंट, रैट्स, इंसेक्ट, लोकस, बीविल्स, टर्माइट्स, स्टे एनिमल्स और बर्ड। और वो हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे लाइक रैट्स, इंसेक्ट, लोकस, बीविल्स, टर्माइट्स, स्टे एनिमल एंड बर्ड्स। ये सब क्या करते हैं, हमारी फसलों को
डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, नष्ट करते हैं। क्रॉप आर ऑल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस कॉजिंग सेवरल डिसीज़। और देखो जो हमारी फसलें होती हैं और उन पर अटैक कौन करता है? बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब कुछ बीमारियां और हमारी फसलों को नष्ट करती हैं। दीज डिसीज़ रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो, और ये क्या होता है, ये जो डिसीज़ और ये होती हैं जो हमारे फसल की जो क्वालिटी होती है उसको ख़राब करती हैं और जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देती हैं। और इनसे बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दीज डिसीज़ गेट ट्रांसमिटेड थ्रू seeds, air, soil, through insects. Chemical substances like DDT, atrazine, Duron are used to kill pests without harming the crop. These chemicals are called pesticides. और हम अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि DDT, atrazine और Duron are used to kill pests without harming the crops. These chemicals are pesticide. और इन्हीं केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या? इंसेक्टिसाइड, सेकंड फंगीसाइड्स, थर्ड रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विच किल और हार्म इंसेक्ट सच एज लोकस्ट, बीविल्स, टर्माइट्स etc. फंगीसाइड्स विच डिस्ट्रॉय फंगी। रोडेंटिसाइड विच किल rodent. Pesticide can be sprayed by manually operated machines or low-flying aircrafts in the crop field. Pesticides may also be added to the soil before sowing of seeds. Disadvantages क्या होते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स के? They can kill useful insect but butterfly and honeybees. और इनका सबसे ज़्यादा नुकसान किन को होता है? जैसे हमारी बटरफ्लाइज, तितलियाँ हुई, मधुमक्खियाँ हुई, ये सब क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं इससे। दे आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल DDT, देयरफॉर दे कैन हार्म द एनवायरनमेंट। और ये क्या होता है? ये हमारी क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं। पेस्टिसाइड में ऑल्सो भी एडेड द सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। और इन सब से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको हम किस में मिला देते हैं? सॉइल में। पेस्टिसाइड गेट मेक सॉइल ऑब्जर्व द क्रॉप व्हेन द क्रॉप्स आर कंज्यूम बाय ह्यूमन। द पेस्टिसाइड एंटर देयर बॉडीज एंड काउजेस हार्म। और यही पेस्टिसाइड्स जब हमारे खेतों में पड़ते हैं तो इनका कुछ क्वांटिटी हमारी किस में जाती है? क्रॉप में। जब क्रॉप में जाती है हमारी कुछ क्वांटिटी, तो उससे क्या होता है? वही अनाज हम खाते हैं, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमारे अंदर भी जाती है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ये सब हमारे क्या हो गए? डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड। सो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग।